Hello students, good morning, very good morning to all. आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. What is uniform circular motion? Whenever object moves along a circular path with constant speed, constant speed से यदि कोई particle move कर रहा है along the circular path, then it is called uniform circular motion. And this is the example of accelerated motion. Accelerated motion का ये example है. Although ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर विथ कांस्टेंट स्पीड, तो स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट जैसा कि पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इसका डायरेक्शन जो है वो एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, है ना, एज द टाइम पासेस डायरेक्शन इसका लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. और डायरेक्शन चेंज हो रहा है सो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो स्पीड ऑल्दो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन इज देयर. तो कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, तो हम लोग फिर उस एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. उसके पहले हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे व्हाट इज सर्कुलर मोशन. इन फैक्ट सर्कुलर मोशन व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस है r, ठीक है, और एट सर्टेन इंस्टेंट जबकि टाइम t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पर मान लिया पार्टिकल p पर है, तो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, so its motion is called circular motion. अब मान लिया कि कुछ पैरामीटर अपन इसमें डिफाइन करेंगे, है ना. लेट अस सपोज कि पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 पर p पॉइंट पर है. नाउ आफ्टर टाइम t1 टाइम के बाद पार्टिकल आ गया p1 पर, ठीक है, एंड इस ड्यूरेशन में उसने एंगल जो बनाया सेंटर ओ पर, दैट इज θ1. ठीक है, नाउ अनदर टाइम इंटरवल t2, अनदर टाइम इंटरवल t2 टाइम इंटरवल में पार्टिकल मान लें यहाँ चला गया, दैट इज इस पोजीशन को मान लें अपन p2. ठीक, तो p2 पर पार्टिकल आ गया आफ्टर टाइम t2. और लेट अस सपोज ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज θ2. सो θ2 इज द एंगल when the particle moves from t equal to 0 to t equal to t2, यानी p से पार्टिकल जब p2 पर गया तो एंगल डिस्क्राइब कितना किया इस सेंटर ओ पर, दैट एंगल इज θ2. सो डेल थीटा, दैट इज चेंज इन एंगल, डेल थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस ऑफ θ1. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये जो डेल थीटा है ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज द एंगल, एक्चुअली एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन सर्टेन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखा था और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज चेंज इन एंगल है in time interval del t. What is del theta? Del theta is the difference of angle, और actually ये angle subscribe हुआ del theta angle in the time interval del t. So that is called angular displacement. Now उसी तरह अपन angular velocity को define करेंगे. ये है angular displacement. Now angular velocity. Yes. सो सबसे पहले अपन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज द, इसको अगर डिफाइन करें अपन वी लिखें या ओमेगा से लिखते हैं एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी को, और इस पर बार लगा दिया, दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. सो डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस टाइम इंटरवल में हुआ, डेल टी टाइम में. सो डेल थीटा अपॉन डेल टी, दिस इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा वार इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in the time interval, in given time interval, actually per unit time interval, है ना. इसकी SI यूनिट होती है, एंगल की SI यूनिट पता है रेडियन होती है. सो दैट इज रेडियन और टाइम की सेकंड, सो रेडियन पर सेकंड, ऑल्सो रिटर्न एज RAD फुल ऐसा रख देंगे अपॉन S. सो रेडियन पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. फिर अपन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर अपन लिखें, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मीन्स एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसा कि वहां पर ने डिफाइन किया था एवरेज वेलोसिटी एंड देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और सिंपली जिसको वेलोसिटी बोलते हैं. तो इंस्टेंटेनियस मीन्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा. यस, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हेन एवर द टाइम इंटरवल इज 0, डेल टी टेंड्स टू 0. वहां भी अपन ने ऐसा ही किया था, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, जब टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करे, देन डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये एवरेज था, डेल थीटा अपॉन डेल टी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. और जब टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, लिमिट ले लिया अपन ने, सो ये हो जाएगा एक्चुअली डी थीटा, कैलकुलस के लैंग्वेज में इसको लिखते हैं तो डी थीटा अपॉन डी टी. सो ओमेगा इज गिवन बाय ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, एवरेज नहीं है ये, इंस्टेंटेनियस है, दैट इज सिंपली इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं ओमेगा. इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन है. ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, अगर एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनता है, दैट इज 2 पाई एंगल 360, और उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन कैपिटल टी. व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन. तो ओमेगा हो गया डेल थीटा या डी थीटा, डी थीटा एंगल कितना बनाएगा 2 पाई, एंड व्हाट इज द टाइम टी, एंड 1 बाय टी इज न्यू, फ्रीक्वेंसी होता है, तो दिस इज 2 पाई न्यू. सो दिस ओमेगा ये कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा सिंपली फ्रीक्वेंसी. अगर ओमेगा बोल रहे हैं अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड. वेल फ्रीक्वेंसी न्यू यदि बोलेंगे तो इसकी होगी एसआई यूनिट हर्ज, और पर सेकेंड, और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और रोटेशन पर सेकेंड, और सिंपली पर सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड. तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी. ठीक है, उसी तरह अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी व्हेन योर पार्टिकल सब्सटेंस इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल angular displacement in equal time interval, then it is said to be uniform angular velocity होगा, या uniform angular motion जब होगा उस केस में equal angle in equal interval of time होगा. ठीक है, equal angular displacement in fact in equal interval of time. ठीक है, टाइम पीरियड को अपने डिफाइन ही किया. टाइम पीरियड क्या है, टाइम to complete 1 revolution whenever it is moving along a circular path. उसके बाद कुछ अपन रिलेशन निकालेंगे, that is relation between linear velocity and what, this angular velocity omega. तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि एक केस whenever पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है along the circular path, उस केस में अपन ने एक ऐसा शेप बनाया, सॉरी, ठीक है,
व्हेनेवर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो उस केस में मान लिया कि ये सर्कुलर पाथ अपन ने बनाया लाइक दैट, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसका रेडियस अपन ये बना दिया, दिस इज द रेडियस, ठीक है। नाउ पार्टिकल डेल टी थीटा एंगल डेल टी टाइम के बाद, डेल टी टाइम इंटरवल में ये जो एंगल बनाता है, मान लो पार्टिकल था यहाँ ए पर, अब पार्टिकल आ गया बी पर लाइक दैट, और इसमें एंगल जो बनाया सेंटर पर, सो दैट एंगल इज डेल थीटा, अरे सब दैट एंगल इज डेल थीटा। ये जो एंगल बन रहा है दैट इज डेल थीटा। सो डेल थीटा इज द एंगल which is made by the particle when it is moving along the circular path in time del t, जब पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, और ये डिस्टेंस मान लें अपन डेल एल, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज डेल एल। देन whenever थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर। जब थीटा को रेडियन में एक्सप्रेस करें तो थीटा को लिखते हैं अपन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एल लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। नाउ अपने को एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? ये लीनियर वेलोसिटी ले लेते हैं, चलिए लीनियर वेलोसिटी v। व्हाट इज v? v अगर लीनियर वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, एंड लीनियर वेलोसिटी ले रहे हैं, सो दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द आर्क, ये है डेल एल अपॉन टाइम इंटरवल डेल टी, तो डेल एल अपॉन डेल टी। ये हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, v इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एल अपॉन डेल टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपन देखेंगे एक्सप्रेशन अब, नाउ v इज इक्वल टू दिस मच, एंड व्हाट इज डेल एल? बट डेल एल ऊपर से अपन देख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एल? डेल एल का वैल्यू है आर डेल थीटा, यहाँ से डेल एल इज इक्वल टू आर डेल थीटा। सो ये वैल्यू अपन रख देंगे, सो v इज इक्वल टू लिमिट, यह आ जाएगा डेल टी टेंस टू 0। नाउ डेल एल का वैल्यू रख दिया अपन ने आर डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। एंड व्हाट इज डेल थीटा बाई डी टी? लिमिट अगर टेंडिंग डेल टी टेंस टू 0 है तो इस केस में इसको अपन थोड़ा मॉडिफाई कर लें, आर को बाहर निकाल लिया तो कांस्टेंट है। नाउ इट इज लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ये हो गया। नाउ दिस इज इनसाइड द ब्रैकेट जो था क्वांटिटी डेल थीटा बाई डेल टी। व्हाट इज डेल थीटा बाई डेल टी? लिमिट डेल टी टेंस टू 0 एंड displacement upon time, that is angular velocity. So v is equal to आ गया r omega, ये v is equal to omega r. So this is the relation between linear velocity v and angular velocity omega. v is equal to omega r. Linear velocity v is equal to angular velocity omega and multiplied with what? Radius of the circular path, ठीक है। So this is the required relation. अब अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें देखना चाहते हैं, that is whenever particle moves along a circular path, जब सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करता है, मान लो ये केस ले लिया अपन, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर p पॉइंट पर है, नॉट t1 पर p1 पर आया, t2 टाइम के बाद आया p2 पर। नाउ इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो P पर उसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह अगर P2 पर अपन वेलोसिटी निकालना चाहें तो इस पर टेंजेंट ये देगा अपने को वेलोसिटी। तो यहाँ देखो टेंजेंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ये,
यानी वेलोसिटी व्हेन योर पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजेज कंटिन्यूसली। P1 पर ये डायरेक्शन, P पर ये था, P1 पर ये डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दैट, P2 पर ये डायरेक्शन हो जाएगा दिस। सो डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं डायरेक्शन, सो यहाँ पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज, यहाँ पर देखना चाहते हैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन इस पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ऑल्दो द स्पीड इज कांस्टेंट, बॉडी जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी चेंज हो रही है। व्हेन एवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी वी से दैट देयर इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, बट ऐसा एक्सेलरेशन है जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल जब मूव करता है सर्कुलर पाथ पर तो उस पर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपिटल में सेंटर सीकिंग, सेंटर की ओर होता है ये, है ना, अलोंग द रेडियस लगता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अपन यहाँ एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे और डायरेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा अपने को ध्यान से, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है इसमें, क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए अपन एज्यूम करते हैं मानो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर है, मान लें पॉइंट P1 पर है, ठीक है, और यहाँ इसकी अगर वेलोसिटी दो, पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो ये अपन ने एक्चुअली एक आर्क बनाया, उस सर्कुलर पाथ का एक पार्ट बनाया सिंपली, है ना। तो P1 पर है पार्टिकल किसी टाइम में, नाउ इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी के लिए अपन टेंजेंट इस पर ड्रॉ करते हैं। सो मान लें ये अपना टेंजेंट दिस, ठीक है। सो दिस विल गिव द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देगा। मान लें कि ये जो वेलोसिटी है दैट इज v1, ये इस पॉइंट को मान लो a मान लिया अपन ने। सो दिस वेलोसिटी इज va, va इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट a। अब पार्टिकल मूव करते हुए मान लो यहाँ आ गया b पर, b पॉइंट, दिस इज द पॉइंट b। आफ्टर डेल टी टाइम के बाद पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए a से b पर आ गया। यहाँ वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर। सो दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन, ये अपने को एक्चुअली डायरेक्शन देगा। चलिए ये नहीं हुआ ठीक, है ना। तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं अपन, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन, मान लिया दिस वन, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, ये टेंजेंट अपन ने यहाँ ड्रॉ किया। तो ये देगा अपने को वेलोसिटी vb, दैट इज वेलोसिटी एट द पॉइंट b आफ्टर टाइम डेल टी, पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका रेडियस मानते हैं सर्कुलर पाथ का रेडियस, तो दिस इज द रेडियस, ये मान लिया अपन। दिस पॉइंट को मान लिया O एंड दिस रेडियस दैट इज OA इज R। अब इस पॉइंट को अपन मिला दें, है ना, O को A से मिला देते हैं। सो ये हो गया, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो क्या सिचुएशन एज्यूम किया, वेरी सिंपल, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट एनी इंस्टेंट, ये A पॉइंट पर है, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट A। पार्टिकल डेल टी टाइम के बाद, मान लो डेल टी टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल ने एंगल बनाया सेंटर पर दैट इज डेल थीटा, और पार्टिकल आ गया B पर। यहाँ इसकी वेलोसिटी, टेंजेंट उसी तरह अपन ने ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट, और ये टेंजेंट डायरेक्शन देगा क्या, B पॉइंट पे वेलोसिटी का। सो ऑफ कोर्स देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर डायरेक्शन यू है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है।
तो चेंज इन द डायरेक्शन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन। क्लियर? अब अपन ये जो वी पार्ट है इसको अपन यहाँ बनाते हैं, है ना। वी पार्ट, लेट अस सपोज ये जो डायरेक्शन दे रहा है ये दे रहा है वी का, इसको अपन लिख देते हैं वी ए, ये है वेलोसिटी, ठीक है। इसको यहाँ प्रोजेक्ट किया अपन ने। फिर वी बी का ये डायरेक्शन है, तो इसके लिए अपन बनाते हैं वी बी का डायरेक्शन हो गया दिस मच, मान लें दिस, ये डायरेक्शन दे रहा है वी बी का दिस, सो दिस इज वी बी। कोर्स ना यहाँ से एक चीज अपन देख सकते हैं, ये डिस्टेंस को भी अपन ने मान लिया दिस इज डेल एल, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली अगर स्ट्रेट लाइन इसका डिस्टेंस देखें दैट इज डेल एल, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ यहाँ से ये क्लियर है कि ये ए पर वेलोसिटी है वी ए और बी पर वेलोसिटी है वी बी, दैट इज वी बी माइनस ऑफ वी ए, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। बी पर कुछ और वेलोसिटी है, ए पर कुछ और है, तो वी बी माइनस वी ए ये देगा अपने को डेल वी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। सो ये डेल वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है डेल वी को, चेंज इन वेलोसिटी। सॉरी, दैट इज अगर वी बी के लिए अपन लिखें तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वी बी, ये हो जाएगा वी ए वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ डेल वी, दोनों ही वेक्टर है, माइंड इट। तो वी बी कैसे मिला अपने को, वी ए प्लस डेल वी, तो वी ए प्लस डेल वी ये डिफरेंस है, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। तो इस लाइन को मिला दो, ये दिस मच, है ना। तो ये अपने को दे रहा है डेल वी, चेंज इन वेलोसिटी। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अपन ने पढ़ा है, वी ए प्लस डेल वी इज इक्वल टू वी बी। वी ए में अगर डेल वी अपन ने जोड़ दिया तो वी बी मिल रहा है, तो वी ए प्लस डेल वी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो ये तीसरा साइड इधर होगा, वी बी इज इक्वल टू दिस मच। और ये एंगल कितना था दोनों के बीच, दैट वाज डेल थीटा। क्यों? एक्चुअली ये जो एंगल है ए और बी पॉइंट के बीच पर है, ए पर वेलोसिटी है वी ए, बी पर है वी बी, तो वी और वी बी के बीच का एंगल भी डेल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि वी ए यहाँ ओ ए देखो, ओ ए रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो दिस साइड इस पर परपेंडिकुलर है, और उसी तरह इस पर परपेंडिकुलर ये है, तो दोनों परपेंडिकुलर ए और बी पर जो परपेंडिकुलर है इसके बीच का एंगल है डेल थीटा, दिस इज द एंगल डेल थीटा। इसलिए वी ए एंड वी बी दोनों के टेंजेंट के बीच भी सेम एंगल होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है शायद, है ना। तो अब देखिए, अब अपन ने इसी को यहाँ प्रोजेक्ट किया, वी ए वी बी डेल वी ये बनाया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, ट्रायंगल्स ओ ए बी एंड ये जो ट्रायंगल अपना बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, दिस, इसका कुछ नाम अगर दे दें अपन, दे सकते हैं, है ना। मान लो इसका नाम दे दिया एम एन क्यू, कुछ भी दे दिया। तो नाउ ट्रायंगल एम एन क्यू एंड दिस ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, एम एन क्यू एंड ट्रायंगल ओ ए बी बोथ आर सिमिलर। सिमिलर कैसे होता है पता है, सिमिलर ट्रायंगल, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इन द इक्वल रेशियो। अब ये दोनों के बीच एंगल सेम है ना, और ये 90 उसी तरह यहाँ है ये 90, है ना, तो इससे क्या हो गया, एंगल सेम हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टीज है, कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी ये अगर साइड लेना है अपन डेल वी अपॉन दिस वी, तो यहाँ हो जाएगा डेल वी के करस्पॉन्डिंग, है ना, डेल वी के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, डेल एल है, और फिर इसके ये आर है, ओ ए या ओ बी, यानी डेल वी अपॉन वी, दिस साइड अपॉन दिस साइड अपन ले रहे हैं, डेल वी अपॉन वी। डेल वी एक्चुअली ये वेक्टर ले रहे हैं अपन,
अपॉन v, यानी va और vb का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा, माइंड इट, क्या है ये, डेल v, ये वेक्टर है, अपॉन दिस va और vb का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो va एक्चुअली va इज इक्वल टू vb होगा, इज इक्वल टू v से, है ना। वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है मीन्स कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड इज सेम, क्योंकि अपन ने माना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो स्पीड ए पॉइंट पर है वही स्पीड बी पॉइंट पर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में क्या लिया अपन ने, डेल वी, ये वेक्टर है, नाउ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए और वी बी। उसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है डेल वी का, यहाँ पर डेल एल लेंथ था, अपॉन दिस साइड दिस ओ ए और ओ बी, बट ओ ए और ओ बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, रेडियस के बराबर है ना। तो ये हो गया डेल एल और ये हो गया कितना, ये हो गया आर, तो डेल वी बाई वी इज इक्वल टू, चलिए ये साइन हटा भी सकते हैं अपन, ने कहने का मतलब तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड भी ले लिया अपन ने तो वही बात होगी, है ना। डेल वी मैग्नीट्यूड था इसका, अपॉन दिस इज इक्वल टू डेल एल, यहाँ भी अपन मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, डेल एल दैट इज, ये क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन इसका मैग्नीट्यूड था आर, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू डेल एल बाई आर। यहाँ से डेल वी का वैल्यू अपन रख देते हैं, व्हाट इज डेल वी, डेल वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर डेल एल, let us suppose this is equation 1, del v is equal to what, v del l upon r, ठीक है। ये कैसे किया अपन ने, तो देखो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, डेल v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड तो डेल v ही है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ va और vb दैट इज स्पीड v। उसी तरह करस्पॉन्डिंग साइड, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड था ये करस्पॉन्डिंग साइड है डेल l, इसका मैग्नीट्यूड डेल l है, और OA और या OB का मैग्नीट्यूड दैट इज r, तो डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल एल अपॉन आर, ठीक है। नाउ अपन एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय, ए बराबर कितना होगा, है ना। चलिए ये साइन तो अभी हटा देते हैं अपन, है ना, ये अंडरस्टूड है। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ डेल टी यानी टाइम इंटरवल जब जीरो हो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। नाउ अपन लिखते थे एक्चुअली डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल टी क्या था, एवरेज एक्सेलरेशन था, व्हेन एवर टाइम इंटरवल अप्रोचेज जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, तो ये डी वी बाई डी टी हो जाता है, ठीक। और इसमें अब अपन वैल्यू रख देंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो है, डेल वी का वैल्यू रख देंगे, डेल वी इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी डेल एल अपॉन आर, और यहाँ डेल टी था, बट व्हाट इज डेल एल अपॉन डेल टी, डेल एल अपॉन डेल टी इट इज वी, तो पहले इस वी बाई आर को तो अपन बाहर निकाल लेते हैं, वी बाई आर। अब बच गया लिमिट del t tends to 0, now it is del L upon del t, and what is del L upon del t, del L upon del t is the linear, क्या है ये, लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। del L upon del t एवरेज, लिमिट ले लिया तो वेलोसिटी हो गया, दैट इज इसका वैल्यू v है, तो v अपॉन r इंटू v दैट इज एक्सेलरेशन ए, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन इसका चेंज होगा, और डायरेक्शन के लिए अपन यहाँ से बता सकते हैं, एज डेल टी अप्रोचेज जीरो, अगर डेल टी जीरो को अप्रोच करे, यानी टाइम इंटरवल यदि जीरो हो, बहुत कम हो जाए टाइम इंटरवल, तो उस केस में देखते हैं यहाँ ए पर था पार्टिकल, डेल टी टाइम के बाद बी पर गया, अगर ये टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोचेज जीरो, तो पार्टिकल लगभग यही रहेगा, यानी
दिस VA विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू VB। VA और VB व्हेन यूर डेल टी टेंड्स टू जीरो, जब डेल टी जीरो टेंड्स करेगा, यानी जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए, उस केस में अपन देखेंगे कि VA इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू VB। VA VB के पैरेलल हो गया, देन दिस डेल V विल बी परपेंडिकुलर टू VA और VB। तो डेल V जो है वो VA पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस केस में डेल V जब परपेंडिकुलर हो गया तो VA विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, आल्सो VB विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया रेडियस के, वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल V बाय डेल टी। तो डेल V, चूंकि डेल V चेंज इन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा, क्योंकि डेल V चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, कि चेंज इन वेलोसिटी डेल V इज परपेंडिकुलर टू r, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू r होगा, है ना। दैट्स वाई द नेम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, व्हेनेवर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे यहाँ ये सर्कुलर पाथ का एक पार्ट बनाया मैंने, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा किधर होगा? सेंटर की ओर होगा, अलोंग द रेडियस होगा। दैट्स वाई द नेम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दिस इज गिवन बाय दिस, तो इसके कारण एक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। FC इज इक्वल टू व्हाट? इट इज mv स्क्वायर बाई r, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि फोर्स इज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज फोर्स जो है हमेशा किधर होगा? किधर लग रहा है? along the radius and towards the center. That's why the name centripetal force, है ना। उसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला अपन कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, ये सर्कुलर पाथ है, P से P1 पर आया, P2 पर आया, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। यहाँ वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन किधर लगेगा? इस पर परपेंडिकुलर, है ना। मान लो यहाँ पर पार्टिकल है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। दैट्स वाई द नेम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग इट्स रेडियस, है ना, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर की ओर लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है ना, सेंटर की ओर जाने की। अगर ये नहीं हो एक्सेलरेशन तो क्या हो? जैसे ये वेलोसिटी है मान लो इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट पे वेलोसिटी है दिस मच, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता तो पार्टिकल तो इसी डायरेक्शन में चला जाता, इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब ही नहीं करता। सवाल ये होता है ना कि चलो एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक सवाल उठता है मन में कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, तो ऑब्जेक्ट सेंटर की ओर आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट फॉल इनटू व्हाट? एट सेंटर, इसके सेंटर पर आ जाना चाहिए ऑब्जेक्ट को, बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? तो उसका जवाब ये है, उसका रीजन ये है, ऑफ कोर्स दिस वन इज करेक्ट, कि मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर ये वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो पार्टिकल इधर ही जाता, हॉरिजॉन्टल सीधा चला जाता, स्ट्रेट लाइन हो जाता। बट चूंकि इस पर अब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, तो द पार्टिकल इज बाउंड टू ट्रेवल अलोंग द सर्कुलर पाथ, इसलिए पार्टिकल को सर्कुलर पाथ ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा, है ना। यानी इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स व्हाई द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है।
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला, क्यों बोलते हैं, एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, वी स्क्वायर बाय आर। और अपन ने क्या देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्चुअली पहले सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब किया, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन। इसमें कुछ टर्म को अपन ने डिफाइन किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, देन व्हाट, instantaneous angular velocity and relation between linear velocity and angular velocity, v equal to omega r, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में। देन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिस वन, अपन ने क्या किया, मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन निकाला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज गिवन बाय एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और डायरेक्शन के लिए भी देखा, डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। So this is all about circular motion. I hope कि समझ में आ गया होगा, ठीक है।